इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न मुख्य रूप से आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबी, बेरोजगारी, ग्रामीण विकास, भारतीय वित्तीय बाजार, बजट एवं राजकोषीय नीति तथा सतत विकास एवं कृषि तथा भारत में भूमि सुधार से लिए गए प्रश्न हैं। यह प्रश्न UPSSC पेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन लिए गए हैं। जो क्वेश्चन वन लाइनर हैं, सार्वजनिक बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। SBI की स्थापना इंपीरियल बैंक, जिसका गठन 1921 में हुआ था, के राष्ट्रीयकरण के बाद SBI की स्थापना हुई। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला मोबाइल बैंक खरगोन मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था। भारत में पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड बैंक का या नाबार्ड का पूरा नाम है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को डॉक्टर शिव रमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। दीर्घकालीन साख कौन सा बैंक उपलब्ध कराता है? तो भारत में दीर्घकालीन साख जो है भूमि विकास बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो एक्जिम बैंक भारत का आयात निर्यात बैंक है। भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन 1949 में किया गया था। किसान क्लब किस बैंक द्वारा बनाया गया? तो किसान क्लब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा बनाया गया था। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में नोट जारी करने की जो वर्तमान प्रणाली है वह है न्यूनतम आरक्षित मुद्रा प्रणाली, जो 1956 से अपनाई जा रही है। भारतीय मुद्रा को पूर्व परिवर्तनीय कब माना गया? पूर्ण परिवर्तनीय होगा, पूर्व की जगह पूर्ण परिवर्तनीय कब माना गया? तो भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय 1993-94 ईस्वी में माना गया था या बनाया गया। RBI अधिनियम किस वर्ष आया? तो RBI अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई। तो RBI अधिनियम 1934 में आया और RBI की स्थापना 1935 में हुई। RBI का मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय मुंबई में है। और RBI के अगर प्रथम गवर्नर की बात की जाए तो ऑसबोर्न स्मिथ RBI के प्रथम गवर्नर हैं और वर्तमान RBI के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं। RBI के कार्यों में RBI मुद्रा जारी करती है। जो कागजी नोट जारी करने का कार्य RBI का है, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है। और इसके अलावा RBI मौद्रिक नीति जारी करने का कार्य करती है। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो केंद्रीय योजना में जो व्यय होता है वह केंद्र सरकार की सबसे बड़ी व्यय की मद है। भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? तो भारत सरकार के कुल घाटे में राजकोषीय घाटे का सर्वाधिक योगदान है। संशोधित मूल्यवर्धित कर मोड वैट का संबंध है। तो मोड वैट का संबंध उत्पादन शुल्क से लिया जाता है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा गुरनाल मिडल द्वारा दी गई थी, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद, मतलब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई थी, और उसी 1 वर्ष पूर्व में जब समाप्त की गई तो उसी के स्थान पर जनता सरकार द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा या अनवरत योजना की अवधारणा लागू की गई थी। तो इस प्रकार से रोलिंग प्लान गुरनाल मिडल की अवधारणा है। 11वीं योजना का उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। तीव्र और अधिक समावेशी विकास। ईसीजीसी का संबंध है निर्यात वित्त एवं बीमा से। ईसीजीसी का संबंध है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय है, और 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2007 से 12 तक है। 2007 से 2012 तक। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस प्रकार के आयात पर व्यय की जाती है? तो भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो है वह पेट्रोलियम के आयात पर व्यय की जाती है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भुगतान संतुलन किस में निहित होता है? तो भुगतान संतुलन में निहित दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार एवं ऋण को शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन हमेशा होता है, तो भुगतान संतुलन हमेशा क्या होता है? संतुलन में होता है। और व्यापार से हमेशा असंतुलन में होता है। भुगतान से हमेशा संतुलन में होता है और व्यापार से हमेशा असंतुलन में होता है। तो अगला जो क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है। और वर्तमान में वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया? तो D उदय कुमार ने भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह डिजाइन किया था। सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? तो राजीव गांधी किशोरी योजना सबला योजना का दूसरा नाम है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला जो क्वेश्चन है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। RBI द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साख सृजन में वृद्धि होगी और वृद्धि। अगला जो क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? तो USA की देन शून्य आधारित बजट है। USA की देन शून्य आधारित बजट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। तो 2005 में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। आय तथा रोजगार सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में आय तथा रोजगार सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। तो डिमारिस को जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इनके सहयोगी अमृत कुमार सेन थे। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई? तो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जो है वह सर्वप्रथम 1990 में जारी की गई थी। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है। केंद्र एवं राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? तो वित्त आयोग
केंद्रीय एवं राज्य के वित्तीय विवादों का निपटारा करता है। कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन संस्था निर्धारित करती है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक क्या है? तो पूंजी उत्पादन का सबसे गतिशील कारक क्या है? कारक है। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जोखिम उठाना किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। नोट निर्गमन का अधिकार किसके पास है? तो आरबीआई के पास नोट निर्गमन का अधिकार है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई खुली कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय में क्या है? तो आरबीआई खुली कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय में सरकारी बांडों को खरीदना और बेचना है। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की दर कम होना। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की दर कम या नीचा होना। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्धारण करती है, यह कथन किसका है? तो क्रोमर का यह कथन है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो जीडीपी से हिंदू वृद्धि दर का संबंध है और हिंदू वृद्धि दर संकल्पना के प्रतिपादक प्रोफेसर राजकृष्णा को माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। इस प्रकार से भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो हो जाएगा वह सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति को स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहा जाता है। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था तथा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। पहला पूर्ण भारतीय बैंक पीएनबी पहला पूर्ण भारतीय बैंक है। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? तो योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था है क्योंकि योजना आयोग का संविधान के किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है। नीति आयोग 2015 से कार्य कर रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरड डोमर मॉडल पर आधारित योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो 1951 से 56 की अवधि के दौरान चलाई गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय 1956 से 61 के बीच था जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन से इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई? तो राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, यह 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो इनकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता के साथ विकास की प्राप्ति करना तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था जिसका कार्यकाल 1961 से 66 के बीच रहा 5 वर्ष। किस पंचवर्षीय योजना की सफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा? किस पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण होगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण 3 वर्ष योजना अवकाश रहा। तृतीय पंचवर्षीय योजना भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध तथा सूखे के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में सबसे असफल योजना रही थी और इसलिए क्या हुआ 3 वर्ष का अगले 3 वर्षों में योजना अवकाश रहा। वार्षिक योजना चलाई गई है तो वार्षिक योजना किन वर्षों में लागू हुई? तो 1966-69 के बीच वार्षिक योजना लागू हुई थी। किस योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का शुभारंभ किया गया? तो 1966 में योजना अवकाश के दौरान जो है हरित क्रांति का शुभारंभ किया गया। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ 1966 में। खाद्यान्नों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का उत्पादन हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1969 से 74 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई गई। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वह 1969 में किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। किस सरकार ने 5वीं योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त घोषित कर दिया? तो जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही समाप्त घोषित कर दिया।
जनता पार्टी द्वारा पेश की गई छठी योजना को क्या नाम दिया गया? अनवरत योजना या रोलिंग प्लान जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जनता पार्टी द्वारा चालू की गई। रोलिंग प्लान के जनक गुरनाल मिर्डल को माना जाता है। भारत में रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला को जाता है। किस सरकार ने देश में विकेंद्रीकृत नियोजन की धारणा लागू की? तो जनता पार्टी द्वारा भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन की अवधारणा लागू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग, मछली पालन, खनन तथा उत्खनन तथा लकड़ी के सामान या उद्योग धंधों को प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में शामिल है। तो परिवहन व संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं तथा अन्य सेवाएं तृतीय क्षेत्र में शामिल हैं। तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का है और सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। तथा द्वितीयक क्षेत्रों में उद्योगों एवं विनिर्माण उद्योगों को रखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 1951, 50-51 और 1990-91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही? तो 4.1% वार्षिक वृद्धि दर रही तथा या औसत वृद्धि दर कह सकते हैं। तथा 1991 और 92 और 2011-12 के बीच वृद्धि दर क्या रही? तो यह वृद्धि दर जो है औसतन 6.9% रही थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है भारत में आर्थिक नियोजन की धारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा जो है वह सोवियत संघ या रूस के मॉडल पर आधारित है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो सर विश्वेश्वरैया को भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। आर्थिक नियोजन संबंधी मुंबई योजना कब सामने आई? 1944 में बॉम्बे प्लान सामने आया। बॉम्बे प्लान या मुंबई प्लान योजना कितने वर्षों के लिए थे? तो मुंबई प्लान योजना 15 वर्षों के लिए थी। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? एम.एन. राय ने जनवादी योजना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो 1944 में 10 वर्षीय जन योजना को प्रस्तुत किया गया। गांधीवादी योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1944 में गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई। गांधीवादी योजना का विकास किसने किया? तो श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना का विकास किया। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। औद्योगिक नीति कब पारित किया गया? जिसका उद्देश्य औद्योगिक अधिनियम कब पारित किया गया? जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजन एवं विकास करना था। तो 1951 में पहली बार औद्योगिक अधिनियम पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? उद्योगों का नियोजन एवं विकास करना था। सर्वोदय योजना किस वर्ष लॉन्च की गई? तो सर्वोदय योजना 1950 में लॉन्च की गई थी। सर्वोदय योजना का विकास किसके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना का विकास किया गया। कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 57 तक कोलंबो योजना चलाई गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कितने वर्षों तक वार्षिक योजनाएं रही? तो 6 वर्षों तक वार्षिक योजनाएं चली थी। वार्षिक योजनाएं किस किस वर्ष में लागू की गई थी? तो 1966, 69, 79-80 और 1990-92। ये हो जाएगा 79-80 1, ये 2 और ये 3। तो कुल मिला के 6 वर्ष वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस योजना में मानव संसाधन के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव संसाधन विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय
1997 2000 माना गया। अगला 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है 11वीं सदी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2002 से 2007 के बीच में था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 के मध्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 के बीच में है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बिंदु क्या था, तीव्र समावेशी एवं सतत विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बिंदु था। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, जेम्स विल्सन को आधुनिक भारत में बजट की परंपरा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया, एजवर्थ समिति की अनुशंसा की रिपोर्ट के अनुशंसा के आधार पर 1921 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। अविभाजित भारत का पहला बजट 1986 में किसने प्रस्तुत किया, तो R.K. षणमुखम शेट्टी ने अविभाजित भारत का पहला बजट 1986 में प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो पहला पूर्णकालिक बजट जो है स्वतंत्र भारत का, वह भी R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय गणतंत्र का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया, 1950-51 में भारतीय गणतंत्र का पहला पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किया गया। देश में किन प्रधानमंत्री को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है, तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री का पद भी अपने पास रखे थे, अर्थात वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से कार्य करते थे। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा चालू की, तो राजीव गांधी ने भारत में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा को चालू किया था। देश में वित्त मंत्रालय का काम संभालने वाला प्रथम महिला कौन है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी वित्त मंत्रालय का कार्य संभालने वाली भारत की प्रथम महिला थी। और वर्तमान में श्री निर्मला सीतारमण जी दूसरी महिला वित्त मंत्रालय का काम संभालने वाले हैं, वित्त मंत्री हैं। अगला, ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अंग्रेजों से पहले घाटे के बजट की अवधारणा को अपनाया था। तीव्र समृद्धि दर है जीडीपी में परिवर्तन की दर तथा आर्थिक विकास दर है, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद एवं एनएनपी में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास कहलाता है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। यह प्रश्न UPSSC पेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे एक और वीडियो बनाएंगे, वह भी इसी प्रकार से रहेगा। वह भी वीडियो पेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ लाएंगे और इसके साथ साथ पेट के साथ साथ TGT, PGT, नेट, JRF तथा सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में जहां अर्थशास्त्र का सिलेबस दिया गया है या GK GS में यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं।